वेलकम टू सिंध ऑफिसर्स एकेडमी एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनलाइज प्लान क्या होता है। इंट्रोड्यूस किया था आपको कि पर्सनलाइज प्लान किस तरह से आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा, किस तरह से ये फीचर आपको आपकी जो एजुकेशन की जर्नी है, जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो आपकी आसान कर देगा। आइए आज देखते हैं इन डिटेल कि ये पर्सनलाइज प्लान किस तरह से काम करता है, क्या इसके फीचर्स हैं एंड क्या इसकी रिलायबिलिटी है। आइए सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम जैसे ही सिंध ऑफिसर्स एकेडमी की वेबसाइट ओपन करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आकर हम जो है पर्सनलाइज प्लान देखेंगे यहाँ पर, और हमें इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली पर्सनलाइज प्लान के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली आपका वन पेपर लिखा हुआ है। वन पेपर के बाद हमारे पास जॉब्स की कैटेगरीज भी हैं, बट चूंकि अभी हमने सिर्फ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर किया है, तो आप जो है सिलेक्ट योर जॉब कैटेगरी में टीचिंग लाइसेंस टेस्ट आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपका प्रोफाइल यहाँ पर होगा, एंड प्रोफाइल के बाद यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी जो आपकी है उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, और वो आप सब्जेक्ट जो चूज करेंगे तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्लान हो रैंडम हो या उसमें जो है सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हों, तो प्लान फिर आपके जो है ना ये समझे कि 100% आपके काम का नहीं होता। तो इसमें अब ये अच्छी चीज़, ज़बरदस्त चीज़ ये आ गई है कि आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होगा। फॉर सपोज हम यहाँ से जो है केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमने जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी बात की थी कि डायग्नोस्टिक हमें जो है अगर पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट किस तरह से होते हैं, हमारे सीआरक्यूज राइटिंग अच्छे हैं बुरे हैं, तो हम उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। और कल हमने आपको जो है मॉक टेस्ट देने का जो है बताया था, बट दिखाया नहीं था कि मॉक टेस्ट आपका कैसे होगा। तो आज हम डिटेल में एक मॉक टेस्ट रैंडमली अटेम्प्ट करेंगे, और हम जो है चेक करेंगे कि किस तरह से ये इसके सवालात आते हैं, सीआरक्यूज किस तरह से होते हैं। हम इसको डिटेल में प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बस इसके फीचर्स चेक करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो पर्सनलाइज प्लान है वो इस मॉक टेस्ट के बाद कैसे जो है जनरेट होता है। इससे पहले मैं आपको एक क्विकली डायग्नोस्टिक वाला दिखा देता हूँ। डायग्नोस्टिक में हमें क्या करना है, हमें भाई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारी इतनी नहीं है भाई, हम 1 पे रखेंगे इसको। एमसीक्यू से एक्यूरेसी नहीं है इतनी, 1 पे रखेंगे इसको। सीआरक्यू राइटिंग भी 1 पे रखेंगे। एग्जाम कॉन्फिडेंस हाँ हम इसको 2-3 पे कर लेते हैं। ये हमने जो है इसका क्राइटेरिया सेट कर लिया है, कैलिब्रेशन सेट कर ली है कि भाई इस तरह से हमारा जो पर्सनलाइज प्लान है वो जनरेट होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, बैचलर डिग्री हमारी ऑलरेडी सिलेक्ट है। प्लान ड्यूरेशन हम जो करेंगे 60 डेज का कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन मल्टीपल है, बट हम 60 डेज का कर लेते हैं। अब इसमें ये है कि अब जो है इंटेंसिव एस्पायरेंट है हम, तो हम जो है इसको इंटेंसिव सिलेक्ट करेंगे। देखिए आप जब सिलेक्ट करते हैं, ये इंटेंसिव पे मैंने क्लिक किया तो ये 3 आवर्स पर डे आ गए। अगर बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये 2 आवर्स पर डे आ गए। लाइट पे क्लिक करता हूँ तो 1 आवर आ गया। ये हम इंटेंसिव करते हैं, और इंटेंसिव में भी हम अपने आवर्स जो है बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिल्ट इन हो या आप जो है चेंज ना कर सके, ऐसा नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्लॉट्स दिए गए हैं। अब कोई बंदा मॉर्निंग में फ्री होता है, कोई इवनिंग में फ्री होता है, तो आप अपने ये 4 घंटे, फॉर सपोज कोई 1 घंटा मॉर्निंग में फ्री होता है, आपके जो है 2 घंटे इवनिंग में फ्री होता है, फिर उसके बाद 1 घंटा इवनिंग में नाइट में फ्री होता है, तो आप लोग अपना जो टाइम टेबल है वो इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो चले जी इसको आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर आप जो है 4 आवर्स मॉर्निंग में कर लें। ये आपने अपना टाइम टेबल सिलेक्ट कर लिया, पर डे का आप लोगों ने बना लिया। उसके बाद आपके ये आवर्स आ गए कि वीकली आवर्स आपके फिर 34 बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार 34 तो कम है, मुझे तो और चाहिए। तो आप फॉर सपोज फ्राइडे पे आपका जो है ऑफ हो जाता है, तो आप इसके फ्राइडे के आवर्स आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं कि यार 2 घंटे में इवनिंग में पढ़ लूंगा, उसके बाद जो है मैं 4 घंटे जो है नाइट में भी पढ़ लूंगा। उसके बाद आप कहते हैं सैटरडे संडे तो मैं फ्री होता हूँ, तो जो है मैं सैटरडे पे जो है अपने आवर्स बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर आपने 5 आवर्स किए, संडे पे आपने जो है अपने 5 आवर्स कर दिए, तो ये आपके देखिए 42 आवर्स बन गए ना। तो इस तरह का बड़ा जबरदस्त किस्म का सिस्टम है, आप लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा करता है। आप जो है आपके आवर्स हो गए, डेज हो गए, आपके स्लॉट्स हो गए, मॉर्निंग में आपने करना है, इवनिंग में करना है, वीकेंड पे नाइट में करना है, मिड डे में करना है, ये आपकी सारी चीजें होगी। सिंपली बस हम कुछ नहीं करेंगे,
हमारी कैलिब्रेशन ऊपर हो गई है कि भाई ये चीजें हमें आती हैं, ये नहीं आती, बस बात ही इतनी। उसके बाद हम सिंपल आकर जनरेट प्लान करेंगे। ये आपका जो प्रीमियम मेंटोर बुकलेट है ये रेडी हो गया है। अब सिंपली हमने इसको डाउनलोड करना है। हम डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं और हम इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं कि भाई जो चीज़ आपने जनरेट की है हम पहले उसको देख लें। तो ये बताता है कि पेज 1 पे क्या है, पेज 2 पे क्या है, आपका जो है नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको जो है ये सारी चीजें बता रहा है कि CRQs MCQs किस तरह से दिए गए हैं, मैथमेटिक्स सोशल साइंस किस तरह से, पूरा डिटेल में आपको बता सकता है ये। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CRQ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर CRQ इसने आपको दिया है एक्सप्लेन टुडेज टीचिंग लाइसेंस टॉपिक। अब आज का टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है, फॉर सपोज क्लासरूम मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, तो आप उसको CRQ में जो है एक्सप्लेन करेंगे और जो है यहाँ से आप उसको एवेल्युएट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर सपोज हम कोई भी रैंडम ये बस कर लेते हैं हम के ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन टुडेज टीचिंग लाइसेंस टॉपिक, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सिंपल हम इसको रखते हैं, और चीजें भी डाल सकते हैं बट विल कीप इट शॉर्ट। हम इसको कहते हैं कि भाई ये हमारा जो है चेक करके बताएं। ठीक है जी। CRQ चेक करने के लिए हमने इसको कहा, तो ये हमें अभी जो है फीडबैक देगा। अब ये क्या कर रहा है, connect connect the point with assessment feedback और learning outcome end with one exam keyword conclusion। अब ये हमें बता रहा है कि आपका जो missing ingredients इसमें क्या है, आपके जो missing keywords इसमें क्या है। आपने explain today teaching license topic ये चीजें आपने इसमें नहीं लिखी। अभी इसने मॉडल भी दिया है कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसने मॉडल आंसर में देख लेते हैं इसने क्या लिखा है। टीचिंग लाइसेंस should be answered in a structured way. First define the core idea. First define the core idea कि भाई सवाल क्या है, सवाल को पहले एक्सप्लेन करो। Then explain why it matters for teaching और learning। इसने पूरा डिटेल में आपको बताया है, बल्कि एक नीचे फ्लो भी दे दिया है। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, क्लासरूम एग्जांपल, एग्जांपल भी हमें जरूर डालने होते हैं, असेसमेंट लिंक, कीवर्ड, कंक्लूजन। इस तरह से आपको जबरदस्त किस्म का जो है फीडबैक आपको मिल जाता है। ये आपका पूरा प्लान है। तो अभी हम PDF की तरफ जाते हैं और जो है हम यहाँ से PDF जनरेट करते हैं। लेट्स सी कि PDF किस तरह से होता है। अब अभी हम जो है जो डायग्नोस्टिक है हमारा, जिसको हम स्लाइडर पे चेक कर रहे हैं, वो PDF हम चेक कर रहे हैं। तो उसको हम चेक करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से PDF जनरेट होता है और कंटेंट इसमें किस तरह से होता है, क्या ये आपके लिए वाकई हेल्पफुल है या नहीं। तो हम इसको जो है देखें, हमने 60 डेज का किया तो हमारे पास ये तकरीबन 449 जो है पेजेस आ गए। हम इसको जो है प्रीव्यू देखेंगे, ये हमारे पास इसका प्रीव्यू आ गया और हम जो है इसको सेव भी कर सकते हैं एज अ PDF और हम इसको वैसे यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था हम केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये आपका जो सिलेबस बना है जनरल पेडागोजी CRQs, इसमें केमिस्ट्री है आपकी जो 35% केमिस्ट्री की पेडागोजी इसमें आ रही होगी। ठीक है जी। 50% आपका कंटेंट नॉलेज होगा, 15% आपकी जो है जनरल पेडागोजी होगी। तो ये इस तरह से आपका बुक जनरेट हुआ है। बुक के इस पे जो है कवर पेज पे क्या लिखा है, सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट कंप्रीहेंसिव गाइड। अब कंप्रीहेंसिव गाइड क्लेम तो हो गया, अब देखते हैं कि वाकई ये काम की है या नहीं। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा जी, हम इसको सेव करके, बल्कि सेव करने के बाद देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या ये हमारे काम का है या नहीं है। इसको मैंने सेव कर लिया क्विकली, अब ये हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है जी। ये PDF आपका आपके पास ओपन हो गया। ये इसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। हम जो है इसको थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इस बुक में आखिर है क्या। सबसे पहले हमारी जो है जनरल पेडागोजी स्टार्ट हो रही है। तो ये टॉपिक जो कवर होंगे इसमें ये बताए हुए हैं, टीचिंग मेथड्स, एथिक्स एंड टीचर, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। व्हाट यू विल स्टडी इन केमिस्ट्री पेडागोजी, केमिस्ट्री में बताया हुआ है।
कंटेंट नॉलेज में बताया हुआ है, आप जो है सिलेक्टेड सब्जेक्ट, कॉमन कंटेंट जिसमें आप इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, पाकिस्तान स्टडी, ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये सब आपकी जो है तैयारी होगी, इसकी डेफिनेशंस होंगे, फैक्ट्स होंगे, हाउ टू यूज इट होंगे, रिवीजन फ्लो होगा आपका, ये सारी चीजें आपकी इस बुक में होंगी। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जनरल पेडागोजी एग्जाम नोट्स, तो इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं जनरल पेडागोजी किस तरह से दी हुई है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। चलो इसको हम देख लेते हैं कि क्या मीनिंग ऑफ एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन दी हुई है इन्होंने। हाँ जी, यहाँ से फिर एम्स ऑफ एजुकेशन है, नेशनल डेवलपमेंट शुरू हो रहा है आपका, करिकुलम आपका आ गया। तो इस तरह से ये आपका जो है बुकलेट जनरेट होता है, लर्निंग थ्योरीज आ गई आपकी। हम जो है आगे चलते हैं कंटेंट में कि किस तरह से आपके कंटेंट नॉलेज में, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपका जो ये जो बुक है ये आपको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैथमेटिक्स के आई गेस टॉपिक्स चल रहे हैं, ये आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो है ये सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं आपके, ये फिजिक्स के आ जाते हैं, मैग्नेटिज्म, वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये आपके जो है फिजिक्स के आ गए, ये आपकी कंटेंट नॉलेज चल रही है, ठीक है जी। अब ये इस्लामिक स्टडीज के आ गए आपके, पिलर्स ऑफ इस्लाम, डेफिनेशन आपकी जो है, इम्पोर्टेंट पिलर्स आपके जो है, मतलब इस तरह से आपका जो है एक बुक जनरेट होता है और इस तरह से आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। आपको जो है अब ये टेक्नोलॉजी है और इसको हम जो है मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं, मजीद इसको हर दिन जो है एआई टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, ठीक है जी। तो हमारी भी कोशिश हर दिन ये रहती है कि आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाए। तो ये आपने जो है अभी डायग्नोस्टिक प्लान से हमने जो है इसको जनरेट किया, आपने देख लिया। अभी हम इसको सिंपली करते हैं मॉक के थ्रू, मिनी मॉक के थ्रू। फुल मॉक पे हम नहीं जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है फुल मॉक करने का, बट हम फुल मॉक के थ्रू नहीं करेंगे इसको, अभी हम मिनी मॉक कर लेंगे। हम देखेंगे, हम जो है इतना पढ़ेंगे भी नहीं क्वेश्चंस को, हम सिर्फ देखेंगे कि भाई जो है क्या रिजल्ट्स हमारे बनते हैं। अब मिनी डायग्नोस्टिक मॉक जो है आपका 25 इसमें एमसीक्यूज हैं, 5 इसमें सीआरक्यूज हैं, एंड जो है आपके इस तरह से आपका ये मॉक बना हुआ है। अब इसको हम पढ़ते नहीं है, रैंडम हम सिलेक्ट करते जाते हैं। इसका हम बी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम जो है सी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम जो है ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम रैंडम कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कैलिब्रेशन का कि किस तरह से हमारी कैलिब्रेशन होती है। चलिए एक सवाल हम पढ़ लेते हैं। अ कैंडिडेट कंफ्यूजेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हिच स्टेटमेंट इज द मोस्ट लाइकली मिसकंसेप्शन। बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है। इसमें जो है आप देखें, सिर्फ वन लाइनर सवाल नहीं है, सवाल कह रहा है कि एक कैंडिडेट कंफ्यूजेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हिच स्टेटमेंट इज द मोस्ट लाइकली मिसकंसेप्शन। एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो है सवाल है। अब ये डाइजेशन हैपन ओनली इन स्टमक, डाइजेशन ब्रेक्स फूड इनटू absorbable nutrients, trace food path with organ rules, match organ with digestive function। हम इसको ये कर लेते हैं, ट्रेस फूड पाथ हम ये कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है रेंडमली करते हैं इसको। आप लोगों ने जो है इसको प्रॉपर टाइम देना है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने सिलेक्ट करने में, आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें करनी कैसे हैं। बाकी आपने क्योंकि तैयारी करनी है आपके लिए ही ये सारी चीज़ें, तो आपने एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े ध्यान से इस पे जो है काम करना है और ये सारी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद भी हम सीआरक्यू देख लेते हैं कि सीआरक्यू किस तरह से दिया हुआ है। अब सीआरक्यू भी क्योंकि हमने केमिस्ट्री सिलेक्ट किया हुआ है तो केमिस्ट्री का सीआरक्यू दिया हुआ है। सीआरक्यू क्या है? राइट एन एग्जाम ओरिएंटेड सीआरक्यू ऑन केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड असेसमेंट। अब केमिकल रिएक्शंस की डेप्थ में आप लोगों ने नहीं चले जाना, आप लोगों ने बताना है कि आप लोग ये केमिकल रिएक्शन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ा रहे हैं, तो इसकी मिसकंसेप्शन क्या है, आपकी जो असेसमेंट और टीचिंग स्ट्रेटजी होगी
वो क्या होगी। इस तरह से आपने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ पर जो है समझे कि मैं प्रॉपर इसको लिख नहीं सकता, जो है हम इसको चले एक हम काम कर लेते हैं, हम ये सारे CRQs गूगल से अटेम्प्ट करवा लेते हैं क्विकली, ठीक है जी, ताकि हमें पता चल जाए कि जो है किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। हमने ये सवाल इनको दिया और हम एक काम करेंगे, द एग्जाम ओरिएंटेड, हम सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। ये वीडियो आप लोगों की अगेन एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो वी आर नॉट सपोज टू ड्रैग इट, वी आर नॉट सपोज टू गिव इट मोर टाइम। मैं आप लोगों के जो है समझने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। हमने जो है एज अ क्विक 15 मिनट हम जो है इसको भी कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। 2 CRQs हम छोड़ लेते हैं। अब हम इसको करते हैं इवेल्युएट माय मॉक डायग्नोस। देखिए जी कितना इसने सेकंड्स भी नहीं लगाए, ठीक है जी, सेकंड्स भी नहीं लगाए। CRQ एवरेज देखें, मैंने आपके सामने जो है CRQs लिखे हैं, आपको पता है कैसे मैंने जो है अटेम्प्ट किए हैं, और यहाँ पर आप CRQs की रिजल्ट देखें। CRQs एवरेज 2.8, हालांकि गूगल से मैंने लिखे बट समझा नहीं प्रॉपर, उसको जो है कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने जस्ट इसको रैंडमली डाल दिया। तो देखें ये जो है सिर्फ 2.8 स्कोर दिया है सिस्टम ने मुझे। दैट मींस सिस्टम हर चीज को परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम जो है एमसीक्यू से स्कोर पे आ जाते हैं। एमसीक्यू हमने जो है 25 किए, हमने जो है तुक्के ही लगाए थे बट शायद तुक्के लग गए, 50% तुक्के तो हमारे लग गए हैं। हमने जो है रैंडमली, बल्कि तुक्के भी नहीं, तुक्के भी पढ़ के लगाए जाते हैं, बट हमने जो है जस्ट BCA इस तरह से करके हमने सिलेक्ट कर लिए थे। तो हमारे जो एमसीक्यू से स्कोर बना है वो 56 बना है। अब ये सजेस्ट हमें प्लान कर रहा है, 50 डेज का प्लान कर रहा है। अब क्यों 50 डेज का प्लान कर रहा है, हमने जो इसने जो है हमें 60 डेज का क्यों नहीं कहा, 10 डेज का क्यों नहीं कहा। अच्छा इसने जो है यहाँ पर डिटेल भी लिखी हुई है, डिटेल भी आप जो है ये पढ़ सकते हैं, बट इसने हमें 50 डेज का सजेस्ट किया है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपके जो है एमसीक्यू सही हैं, आपके CRQs में इतनी डेप्थ नहीं है, आप अपने जो है CRQs बेहतर करें। बट ये सही तरह से कैलिब्रेशन तब होगी जब आप इसको इत्मीनान से अटेम्प्ट करें, खुद अटेम्प्ट करें, इसको प्रॉपर टाइम दें, टाइम देने के बाद आप इसको जो है फॉलो करें, फिर आपकी जबरदस्त किस्म की तैयारी होगी एंड सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। तो जी हम इसको फॉलो करते हैं। 15 डेज का प्लान हमें जो है रिकमेंड कर रहा है, CRQ एग्जामिनर एडवाइस दे रहा है हमें क्या करना चाहिए, आप जो है इस तरह से करें, ये चीजें करें। देखें अब प्लान मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, हम जब पहले आए थे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ था प्लान वो 10 डेज का था, हमने उसको 60 डेज किया था, ठीक है जी। अब भी इसने खुद हमारे लिए 50 डेज का प्लान सिलेक्ट कर लिया है कि भाई आप 50 डेज का प्लान करें, ठीक है जी। ये डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है। अच्छा डे वाइज आपको बता रहा है रिपेयर सॉरी, डे 1 में आपको कह रहा है रिपेयर जनरल पेडागोजी, डे 2 में आपको कह रहा है रिपेयर असेसमेंट, डे 3 में आपको कह रहा है रिपेयर से उर्दू सिंधी। तो बड़े ही मतलब के समझे कि किस तरह से आपको ये गाइड कर रहा है, किस तरह से आपकी चीजें इसमें चल रही है। जस्ट वन मिनट। अच्छा जी आई एम सॉरी, जो है हम थे यहाँ पर कि किस तरह से आप ये जनरेट कर सकते हैं प्लान अपना। 50 डेज का प्लान हम जनरेट करेंगे। अब अगेन इसमें ऑप्शन है हम लाइट करें, हम बैलेंस करें, हम इंटेंसिव करें। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये डेज हमारे आ गए, ये हम डेज जो है कुछ इवनिंग में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्विकली जनरेट प्लान करेंगे। हमने अभी जो है क्लिक किया एंड हमारा प्लान जो है जनरेट हो गया। इसको हम जो है सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। हमने जी इस प्लान को अपने को ओपन कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्लान बना है। सेम आपकी जो है केमिस्ट्री, सेम आपकी चीजें, अब जो है आपका कंप्रिहेंसिव प्लान। अभी आपका 50 डेज का। लास्ट टाइम जो हमारे पास पेजेस थे वो कितने पेजेस थे, एक बार हम उसको जो है ओपन करके देख लेते हैं।
ये हमने जब प्लान ओपन किया तो इसके हमारे पास कितने पेजेस आ रहे हैं, 449 हमारे पास इसके पेजेस आ रहे हैं, और इसके भी 449 ही हमारे पास पेजेस आ रहे हैं। तो आई गेस हमने वो 20 तरह से ही जनरेट किया था। तो ये आपका जो है कम्प्रीहेंसिव प्लान जनरेट हो गया। इसमें आपकी जो है सारी डिटेल्स दी गई हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आपकी जो है चीजें होंगी, एग्जाम प्रैक्टिस, आपके जो है मेंस के जो है एमसीक्यू सॉल्व करके भी दिए गए हैं। देखें किस तरह से आपको जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बताया है, किस तरह से आपके मॉडल आंसर्स इसमें दिए गए हैं। हर चीज आपकी ना इसमें आसान हो जाती है। तो आपका ये समझे कि कम्प्रीहेंसिव टीचिंग लाइसेंस गाइड है ये जो क्रिएट हो रही है, या ये जो पर्सनलाइज प्लान आप यूज कर रहे हैं, ये समझे कि टॉप नॉच आपका जो है फीचर है। और जो है अगेन सिंध ऑफिसर्स एकेडमी विद अल्हम्दुलिल्लाह एंड काइंड रिगार्ड्स ये जो है क्लेम करती है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसी एकेडमी, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस तरह की कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हो, इस तरह की कोई चीजें जो है आपको मुहैया की जाए और आपकी जो है स्टडी आसान हो। अकेडमियाँ क्या करती हैं कि आपके सिर्फ उनको बुक्स बेचने होते हैं, सारी चीजें उनको करनी होती हैं, बाकी जो है आपके इस तरह से एडवांसमेंट नहीं ला रहे होते ना। तो अगेन ये आप लोगों के लिए सारी चीजें हैं, आप लोग इसको जो है इसका फायदा उठाएं, इसको यूटिलाइज करें। एंड आई होप जो है ये लास्ट में आपको एक मेरा नोट भी मिलेगा, मैसेज फ्रॉम नवीद हुसैन डियर फैजान। यहाँ पर ये फैजान का पोर्टल है, तो जो है फैजान के नाम से है। फैजान बल्कि एक मेरा दोस्त भी है बड़ा जबरदस्त। तो यहाँ पर जब आप ये बुक जनरेट कर रहे होंगे तो ये आपका नाम होगा। एंड बड़ी जबरदस्त किस्म की एक मैं आपको बात बताऊं, जब ये आप प्लान जनरेट करेंगे तो ये बुक आपसे बात कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये फैजान जो है यहाँ पर है और आपके बुक में भी फैजान होगा, नहीं, आपके बुक में आपका नाम होगा। तो जो चीज आप पढ़ रहे होंगे वो ये समझे कि आपके लिए ही बनी होगी। दैट बुक विल बी टॉकिंग टू यू। ठीक है जी। तो जो है इस चीज का फायदा उठाएं, इसको जो है यूटिलाइज करें, इस बुक को पढ़ें, पर्सनलाइज प्लान को यूज करें, और जो है हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।